अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े भी जो है कंप्लीट हो गए। तो बस अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। और जो है ईद का दिन भी आ गया आज। तो फिर से मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबको बहुत खुशियाँ दे और जो है खुश रखे, सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़रे। और जो है ईद के इससे पहले आपने मेरा चांद रात वाला भी लोग देखा होगा। जैसे कि चांद रात वाले दिन तो बिल्कुल नहीं सोए, पूरी रात ही तकरीबन जागते रहें, इतनी अपने काम करते रहें और उसमें तकरीबन पूरी रात गुज़र गई, पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुज़र गया। मैंने कहा था कि 1-1.5 घंटा सो जाएंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। कपड़े अपने जो है प्रेस किए और कुछ सफाइयाँ की और जो है कुछ अपनी चीज़ें निकाल के रखी, कोई फेशियल वगैरह किए, कुछ भी, उसमें पूरा टाइम गुज़र गया। और जो है माशाल्लाह 7 बजे जो है नमाज़ थी, जो है ईद की नमाज़ थी और उसके लिए जो जल्दी उठना था, सब जो है नहाए और जो ईद की सुन्नतें थी वो अदा की और जो है नहाए फ्रेश हुए और जो है रेडी हुए और उसके बाद जो है माशाल्लाह ईद की नमाज़ के लिए निकल गए। और जो है फिर माशाल्लाह ईद की नमाज़ के लिए निकल गए और जो है ईद की नमाज़ पढ़ी। और जो है ईद की नमाज़ पढ़ते जाते वक्त तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की कि बस ताकि जल्दी से पहुंच जाए, तो ये वापसी पे मैंने रिकॉर्डिंग की कि जब हम ईद की नमाज़ जो है पढ़ के आ रहे थे। और जो है ईद की नमाज़ पढ़ने का भी जो है अलग ही मज़ा होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब ईद आ जाए आप मुसलमानों की ईद के लिए, तो इकट्ठे होकर ईदगाह की तरफ जाएं। तो हम तो वैसे हमारे जो घर के पास मस्जिद है वहाँ पे जाते हैं, मतलब कि जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे माशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ के आए। तो जो है ईद वाले दिन तो अल्लाह ने एक अलहदा ही खुशी दी होती है मुसलमानों को कि वो रोज़े रखते हैं और उनकी खुशी होती है। और ईद होती है कि ईद की नमाज़ की भी अपनी खुशी। और उसके बाद जो हम ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के पूरी रात नहीं सोए थे। और फिर जब घर आए हैं, घर आके जो है ईद की नमाज़ पढ़ के आके नाश्ता वगैरह किया है और जो है सब ने नाश्ता किया है और जो है सारे फिर जो है लेट के सो गए। मैं नहीं सोई, 3 बजे तक जागती रही। मैंने फिर घर की फिर जो है थोड़ी बहुत सफाई करने लगी कि कोई आ जाता है। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके और जो है ज़ोहर फिर मैंने चाय बनाई मैंने। जो दूध तो घर का मिला नहीं, बाज़ार का जो खुला दूध है वो तो मिला नहीं था। फिर मेरा भाई जो ओल पर्स ले आया। उसके बाद जो मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, जो माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज़ अदा की। तो देखें धूप कितनी तेज़ है। आज देखा इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि गराज में सीधी बाहर से आ रही थी। तो फिर बस ज़ोहर की नमाज़, अब जैसे कि हम रमज़ान में भी अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे, कुरान पढ़े हैं, हमें जो है अल्लाह पाक वैसे ही जो है नमाज़ों पे अब भी इस्तकामत अता फ़रमाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नमाज़ें पढ़ती हूँ माशाल्लाह, 5 वक्त की पढ़ती हूँ। तो अल्लाह पाक बस कबूल फ़रमाए। उसके बाद जो है नमाज के बाद जो है मैंने तकरीबन वैसे ही जागती रही और कुछ देर वैसे ही बस इधर उधर फिरती रही और कुछ देर फिर उसके बाद जाकर मैंने रेस्ट कर लिया, सो गई। फिर उसके बाद जो है मैं सो के मैंने कहा कि रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। फिर बस मैं सो गई और फिर उसके बाद जो है जो बेकरी का सामान लेके आए थे मैंने ये खाया। बेकरी का सामान ला के रख दिया था। मेरा भाई कहता कि अभी ले आते हैं, फिर रात को जो है बेकरी पे जो इतना नहीं मिलता। फिर मैंने कहा थोड़ी सी भूख लगी थी, एक थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, एक आध सैंडविच लिया और कोक पी। तो आप बताएं आपकी ईद कैसी गुज़री, क्या करते हैं? और फिर जो है ये खाया पिया और जो था मेरा था कि सो जाऊं, क्योंकि सब सो रहे थे, मैं अकेली जाग रही थी। तो फिर बस मैं कुछ देर सोई। उसके बाद जो है शाम को उठ के जो है अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके घर में जाना, मिलना, यही होता है ईद पे सब कुछ। तो फिर जो है मैंने गरम किया, मैंने कहा सैंडविच कर लेती हूँ, गरम गरम करके मैंने ये खाया। और जो है शाम में जो ईद मिलने जाना होता है और जो है वही सबको होती है कि ईद मिलना, उसकी खुशी होती है। तो एक जब मेरा दूध बॉयल हो रहा था और फिर जो है मम्मा ने
ये देखिए आप, मम्मा ने जो है चना चाट बनाई। इसमें मम्मा ने वाइट लोबिया और जो है ब्लैक लोबिया डाला, और जो है चने, वाइट ब्लैक चने, और उसके बाद जो खीरा काट के, देखिए खीरे के पास भी बने हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें डाली इसमें। ये देखें, ये सारी चीज़ें डाली, ये बनाया। और आप बताएं, आपने क्या क्या कुछ किया ईद पे, आपकी ईद कैसी गुजरी? क्या कुछ खाया पिया आपने? और फिर ये चना चाट बनाए और माशाल्लाह ये सब ने खाए, और जो है सबको बहुत पसंद आए, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और फिर जो है हमारे घर मेहमान आ गए थे, तो ये मेरी मम्मा बना लेती होती हैं, तो जो भी मेहमान आते हैं फिर उनके आगे हम ये रख देते हैं। और इसमें जो है इमली की चटनी बना के डाली, और ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया, वाइट लोबिया, ब्लैक लोबिया, और वाइट चने, ब्लैक चने, और प्याज और खीरा, तो ये मेहमानों के आगे रखा। और उसके बाद जो मेरी फ्रेंड आ गई उसके आगे रखा, उसको खिलाया। तो फिर बस, और जो है गेस्ट हमारे घर आए थे, वो ये मिठाई भी लेके आए थे, और ये ईद से एक दिन पहले आ गई थी। आपने मेरे इफ्तारी के व्लॉग में भी देखा होगा। तो ये कल तो कम ही खाई गई थी, तो ये आज के लिए रख ली थी कि ईद पे भी खाएंगे, और जो भी मेहमान आएंगे उसको भी, मतलब कि जैसे भी घर में चीज़ें होती हैं वही। और फिर जो है ये खाया मैंने, और जो है फिर उसके बाद थोड़ी सी भूख लगी, बर्गर खाया। और जो है इसमें इतना टाइम हो गया, तो मैंने कहा अब जल्दी से मैं अपना व्लॉग जो है एडिट कर देती हूँ, और जो है और डाल देती हूँ। और आपको बताएं, आपको मेरा ईद का दिन कैसा लगा, आपका दिन कैसा गुजरता है। और ऐसे ही बस ईद पे गेस्ट आते हैं, हम जाते हैं, मिलने जाते हैं, आते हैं, और सबसे ईदी मिलती है, भाइयों से, बाबा से, और सबसे ईदी मिलती है। और ईद की खुशी जो है बहुत होती है, वो होती है। और उसके बाद जो है अल्लाह पाक सबको खुश रखे, खुशियाँ दे। और ये जो है ये मेरी ईदी थी, ये मेरा शूज़, मेरा पर्स, मैंने कहा एंड पे ये भी ऐड कर देती हूँ। ओके, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।